नहीं कवर करेंगे, कारण भी बता देते हैं। उन्हें बनना है क्लर्क, क्लर्कों को इस चीज से मतलब ही नहीं है। भारत की इकोनॉमी क्लर्क इकोनॉमी, ये मेरी तरफ से दिया हुआ टर्म, क्लर्क इकोनॉमी। यहां सभी लोगों को क्या बनना है? क्लर्क, बाबू। छोटी उम्र में तो बाबू रहते ही हैं, बाबू पहले माता पिता के बाबू, फिर किसी और के बाबू। अब बड़े होने के बाद कुछ शिक्षक उन्हें बाबू बनाते हैं, हम बाबू बनाते हैं। कायदे से मैथ नहीं पढ़ाते हैं, उनको लिख लेना चाहिए अपनी कोचिंग के नीचे, हम बाबू बनाते हैं। ये तो यूपीएससी तब भी थोड़ा अपर लेवल का खेल है, मैं सही बता रहा हूं, आपका खेल अपर लेवल का है, लेकिन जो नीचे वाले उन्हें लिख लेना चाहिए हम बाबू बनाते हैं। आज जब बाबू बनना है तो रिसर्च से तो कोई मतलब है नहीं, R&D से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि तुम्हें वही 2+2 4 करके सिलेक्ट हो जाना है। तो वो कौन सा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जाके ट्रस और बीम जैसे सिस्टम्स को और कैंटिलीवर सॉल्व करनी है जाके, है ना? तो छोड़ ही दो बाकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक, नॉर्टन, थेवेनिन, बेकार की बात है भारत के लिए। इनको क्या करना है? बाबू बनाना। तो हम हैं बाबू इकोनॉमी। और क्लर्क इकोनॉमी के लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है मेक इन इंडिया में। अरे तुम क्या कर रहे हो यार, तुम बाबू बना रहे हो। तुम ये जो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि रीलबाजी ज्यादा हो गई है पिछले कुछ दिनों में, ये पिछले 1 महीने में रीलबाजी बहुत ज्यादा हो गई है, और मैं लगातार देखता हूं तो मेरे अंदर गुस्सा भरता है। क्योंकि अगर हम इस देश में बच्चों को रिसर्चर नहीं बना सकते, रिसर्च नहीं दे सकते, कोई एक नई चीज नहीं दे सकते, तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं देश से कि देश ये काम क्यों नहीं कर रहा है? किया ना आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलुरु ने काम, क्या यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते क्या? अब मेरे ख्याल से इस जगह पर बाबुओं से ज्यादा अच्छे बच्चे पढ़ते होंगे जो बाबू वाला पेपर निकालते हैं। मतलब आप क्या मानते हो, ये कांस्टेबल लेवल के हैं क्या? लेकिन नहीं साहब, हमें बाबू बनाना है। यही अंतर है, यही आपको समझा रहा हूं। अगर आपको बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा बनना है, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे इस तरीके के जो बकवास करने वाले लोग हैं इनसे दूर हटो। ये तुम्हारे दिमाग में गंध भर रहे हैं लगातार, आपका दिमाग खराब कर रहे हैं। मोटिवेशन से बेटा जंग नहीं जीती जाती, ठीक? तो खुद को प्रूफ करने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है, बोलने की नहीं। सिंपल सी बात। इसलिए इस तरीके का जो लोग लगातार गंध फैला रहे हैं उनसे बहुत आपको बचने की आवश्यकता है। तो फिर कह रहा हूं, और कम कर दीजिए उनकी रीलें देखना तत्काल प्रभाव से। सार्वजनिक रूप से नाम नहीं ले सकता, क्योंकि इस देश की न्याय व्यवस्था में कानून है कि अगर गलत व्यक्ति का भी आप नाम लेंगे वो भी आपके ऊपर केस लगा देंगे। तो इस देश में सही बोलकर भी अगर किसी को गलत साबित करना नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में बहुत सही कर रहा है, उसको लग रहा है हम बहुत सही कर रहे हैं, और सारा बंटाधार वही आदमी कर रहे हैं, ठीक? मैं कह रहा हूं तत्काल प्रभाव से इस देश के अंदर छोटी परीक्षाओं पर बैन होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से। हमें जरूरत ही नहीं है इतने क्लर्क्स की, और अगर क्लर्क ही बनाना तो उसके लिए पेपर लेने की जरूरत नहीं है। एक इंटरव्यू ले लो, उसको बहुत ज्यादा ऐसा कोई काम नहीं करना होता जो उसको तुम्हारी इंग्लिश और सबका पेपर ले रहे हो, इनको समझ में आ जाएगा। और छोड़नी चाहिए 2-3 परीक्षाएं, गेट छोड़ दो, नेट छोड़ दो, यूपीएससी छोड़ दो, स्टेट पीसीएस छोड़ दो, बाकी सब बंद कर दो, सब कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दो। चाहे ग्रुप डी हो चाहे ग्रुप बी हो, चाहे जिसको, भैया पत्थर उठाने के लिए मकान काहे पे बनता है? ठेके पे बनता है। तो रेल के पत्थर उठाने के लिए सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? मकान बनवाओगे ठेके पे, और रेलवे में पत्थर उठाने के लिए चाहिए सरकारी नौकरी। गजब का टेम्परामेंट है तुम्हारा। मजदूरी तो उतनी ही मिलेगी। और शायद अगर प्राइवेटाइजेशन होता इस देश में तो जो इकोनॉमिक घाटे से हम गुजर रहे हैं ना, नहीं गुजर रहे होते। या तो पूरी तरह पूंजीवादी हो जाओ या पूरी तरह समाजवादी हो जाओ, हम क्या फंस गए बीच में। अब बीच का व्यक्ति कहीं का नहीं होता, 2 घर का मेहमान भूखा रह जाता है, ध्यान रखना। एक घर के मेहमान बनो, खाना सही मिले।